बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फयाज महमूद यूट्यूब चैनल। और आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में डस्का इलेक्शन की बड़ी ही गर्मा गर्म और अहम समाअत हुई है, जिसमें बड़े ज़बरदस्त किस्म के रिमार्क्स भी सामने आए हैं और साथ ही साथ अदालत की जानिब से 6 ऐसे सवालात पूछे गए जो पूरी कहानी को बयान करते हैं। लेकिन जब समाअत खत्म हो रही थी और ये मामला गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी होने जा रहा था, उससे कबल जो बेंच की जानिब से रिमार्क्स दिए गए, वो रिमार्क्स सब कुछ बता गए हैं, वो हम इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर लेते हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सवालात पूछे हैं। आज आपको मालूम है डस्का इलेक्शन पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरखास्त पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस केस की समाअत की और जस्टिस उमर अता बंदयाल इस बेंच को हेड कर रहे थे। आज जब इस केस का आगाज हुआ तो जाहिर है सलमान अकरम राजा, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की कैंडिडेट नौशीन इफ्तिखार को रिप्रेजेंट करते हैं, वो पेश हुए और उन्होंने वहां पे अपने आर्गूमेंट्स का आगाज किया, जिसपे उन्होंने उस हलके का नक्शा भी पेश कर दिया। यूं केस की जब बाज़ाब्ता समाअत हुई तो आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हो या फिर कोई हाई कोर्ट्स हो, इस पे जजेस के जो सवालात हैं वो बड़े अहम होते हैं। और जजेस आमतौर पे सवालात इसलिए पूछते हैं कि वो अपना जो जहन है, उनके माइंड में जो सवालात हैं, उसको वो कंफ्यूजन को दूर कर सके। तो बड़ा अहम सवाल जो पूछा गया जस्टिस उमर अता बंदयाल ने, उन्होंने पूछा कि पोलिंग डे पे कौन और क्यों ये मसाइल पैदा करता रहा। जाहिर है मसाइल क्या आपको पता ही है, जिसपे पूरा इलेक्शन का लदम करार दिया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कि वहां पे तशद्दुद के वाकयात हुए। तो उस पे उन्होंने पहला सवाल तो ये पूछा, फिर साथ ही उन्होंने एक और लिंक्ड सवाल भी पूछ लिया। उन्होंने कहा कि क्या उम्मीदवार ताकतवर था इसलिए दूसरे ने ये हरकत करवाई, यानी कि एक उम्मीदवार ताकतवर था, क्या इसलिए फिर दूसरे ने ये तमाम तर जो कार्रवाइयां हुई उस दिन की पुरतशद्दुद वाकयात हुए उसने करवाई। और ये भी उन्होंने कहा कि ये भी बताया गया है कि 10 पोलिंग स्टेशंस पर पोलिंग मोतल भी रही। ये जस्टिस उमर अता बंदयाल ने उसके साथ लिंक किया, रिमार्क्स दिए। पहले उन्होंने 2 सवाल पूछे, साथ ही साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि ये भी हमें बताया गया है कि पोलिंग स्टेशंस पर तो जो 10 पोलिंग स्टेशन थे वहां पे पोलिंग का जो अमल है वो मुअत्तल रहा। जिस पर उन्होंने फिर सवाल पूछा, उन्होंने कहा कि नून लीग के ये बड़े अहम रिमार्क्स है। उन्होंने कहा कि उस दिन जो डस्का में हुआ उस पे नून लीग के कारकुनान ने पुरतशद्दुद वाकयात शुरू किए। जब इतना असर रसूख था तो ये काम क्यों शुरू किया, ये बात कहां से शुरू हुई। आज जब दलाइल का आगाज हुआ ना तो उस पे सलमान अकरम राजा ने बताया कि नौशीन इफ्तिखार के जो वालिद हैं वो इस हलके में कई बार मुंतखब हो चुके हैं और जो शहर के अंदर वोट निकले वो भी बहुत एक ह्यूज डिफरेंस था उनका। और ये हलका तो हमेशा से मुस्लिम लीग नून का रहा है या नौशीन इफ्तिखार के वालिद का रहा है। तो जिस पे उन्होंने ये रिमार्क्स दिए, उन्होंने कहा कि फिर जो तशद्दुद के वाकयात है वो नून लीग ने शुरू किए। जब इतना असर रसूख था तो फिर ऐसा काम क्यों शुरू किया, ये बड़ा क्रूशल जवाब था। जिस पर सलमान अकरम राजा का ये जवाब था कि ये कार्रवाई पीटीआई ने शुरू की। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं हम। चौथा सवाल उन्होंने ये पूछा कि क्या आप इलेक्शन नताइज से मुतमईन थे, खुश थे, या क्या उस पर आपने कोई एतराज भी उठाया था। ये जस्टिस उमर अता बंदयाल ने सलमान अकरम राजा से सवाल पूछा, चौथा सवाल, जिस पर सलमान अकरम राजा का जवाब ये था कि हमने नताइज के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में दरखास्त दायर कर दी थी। ये जवाब आ गया जी चौथे सवाल का। अब आए जी आगे बढ़ते हैं हम 5वें सवाल पे, बड़ा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने पूछा कि आपने अब साबित करना है, ये लीगी जो वकील है उनसे वो कह रहे हैं आपने साबित करना है कि 23 पोलिंग स्टेशन की शिकायत पर पूरे हलके में इंतखाब क्यों करवाना है। तो यानी कि शिकायत है 23 पोलिंग स्टेशन की, और अब अगर पूरे हलके में आप करवाना चाहते हैं तो आपने ये दलाइल से हमें साबित करना है कि ये बहुत जरूरी हो गया है, ये तो बगैर गुजारा ही नहीं, यानी कि बस गल खत्म, यानी कि आपने साबित कर देना है। तो फिर अल्लाह खैर सलाह मामला खत्म हो जाएगा। तो ये उन्होंने एक पॉइंट दिया है, जिस पर सलमान अकरम राजा ने कहा जी आधे पोलिंग स्टेशन से शिकायत मौसूल हुई, आधे पोलिंग स्टेशन से उन्होंने कहा कि शिकायत मौसूल हुई, फिर
जब जजेस ने पॉइंट आउट किया कि 76 आधे नहीं बनते, ये तो एक तिहाई बनते हैं, जिस पर सलमान अकरम राजा ने कहा कि बिल्कुल मैं माजरत करता हूं, ये 76 हाफ नहीं बनते बल्कि एक तिहाई बनते हैं, जिस पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिया कि आप आर्गूमेंट्स कर रहे हैं और एहतियात से दलाइल दें। ये सलमान अकरम राजा को उन्होंने कह दिया। फिर जी इलेक्शन कमीशन पे भी सवाल उठाया उन्होंने, उसका जो फैसला है डस्का इलेक्शन को कदम करार देने का, उस पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सवालात कुछ उठाए हैं। जो सवाल नंबर 6 था वो ये था जी, इलेक्शन कमीशन ने किस तरीकाकार के तहत फैसला सुना दिया। यानी कि ये जस्टिस मुनीब अख्तर ने सवाल पूछा था, जिस पर सलमान अकरम राजा का जवाब था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल करके फिर फैसला सुनाया। जो तरीकाकार एक तयशुदा तरीकाकार है उसके तहत फैसला सुना दिया। तो ये जवाब था जी सलमान अकरम राजा का। ये 6 सवालात थे, 6 वो सवालात थे जिसपे उन्होंने पूछा। फिर जो बेंच की जानिब से रिमार्क्स का सिलसिला शुरू हुआ, जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि अदालती सवालात पर सलमान अकरम राजा साहब आपने हमें मुतमईन करना है। ये उन्होंने कहा कि तुसी सानू मुतमईन कर रहे हैं, जेडे से सवाल पूछे ने ਇਹਦਾ जवाब तुसी सानू देना है, वरना तुसी ये ना समझो कि ਅਸੀਂ पूरे हल्के जे एडी आसानी ना मान जावांगे कि इलेक्शन हो जाए। अच्छा जी, उसके बाद ईसीपी के अलावा भी उन्होंने कहा कि हमने दीगर फ्रीकैन को सुनना है, कि इलेक्शन कमीशन के अलावा भी दीगर फ्रीकैन को सुनना है और साथ ही साथ उनके जो वकला हैं उनको सुनना है। फिर अदालत ने ऑर्डर जारी कर दिया। ऑर्डर ये जारी किया कि 10 अप्रैल का जो पोलिंग का शेड्यूल है उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मुअत्तल कर दिया। ये जस्टिस उमर रजा बंदियाल ने हुक्मनामा सुनाया और यूं स्टे ऑर्डर दे दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि उस दिन अब पोलिंग नहीं हो सकती। साथ ही साथ उन्होंने एक बात भी क्लियर कर दी, उन्होंने कहा कि जी पोलिंग का जो फैसला है, पूरे हल्के में जो पोलिंग का फैसला है वो अभी तक इलेक्शन कमीशन का बरकरार है, उसको हमने मुअत्तल नहीं किया। अलबत्ता सिर्फ जो शेड्यूल है 10 अप्रैल को, उसको हम स्टे ऑर्डर ग्रांट करके मुअत्तल कर रहे हैं। फिर जी उन्होंने कहा कि किसी भी फोरम का कम से कम इंसाफ का जो इन्हसार है कुदरती इंसाफ पर होता है। ये जाते जाते मैं अब उन रिमार्क्स पे आ रहा हूं जो उन्होंने दिए थे। उनका जी किसी भी फोरम का कम से कम इंसाफ का जो इन्हसार है वो कुदरती इंसाफ पर होता है। जस्टिस उमर रजा बंदियाल ने फिर कहा कि कुदरती इंसाफ का तकाजा ये है जो शिकायत हो उस पर फैसला दिया जाए। ये इलेक्शन कमीशन के लिए उन्होंने कहा कि आए तो वो थे 23 पोलिंग स्टेशंस के लिए, जो हमारी अब ऑब्जर्वेशन है कि 23 पोलिंग स्टेशंस पे मांगा गया था, लेकिन तुसी पूरा इलेक्शन उड़ाता। यानी कि ये वो 2 रिमार्क्स है जो मुस्तकबिल का पता दे रहे हैं कि शायद 23 पोलिंग स्टेशन का ही हुक्म बहाल होगा इलेक्शन करवाने के लिए। तो जिसके बाद जी इस केस की समाअत को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया है। अब देखते हैं ये कब फिक्स होती है, जब बेंच दस्तयाब होगा तो उसके साथ ही होगी। उसके अलावा जी लाहौर में भी आज एक हियरिंग हुई है जिसमें मरीम नवाज को के खिलाफ नैब लाहौर हाई कोर्ट में पहुंची थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि मजमे को लाने से रोका जाए, लेकिन नैब को अदालत ने हुक्म दिया है कि आप इदारा हैं और तमाम रियासती इदारे आपके साथ हैं, 1 लाख मजमा भी आ जाए तो रियासत का काम है उस मजमे को कंट्रोल करना। तो आपके पास फुली एम्पावर्ड हैं, आप इख्तियारात आपके पास हैं, जाएं और जाके रोकें। सियासी मामले में लाहौर हाई कोर्ट नहीं शामिल होगी। तो ये था जी आज का हमारा वीलॉग। यकीनन आपको हमेशा की तरह पसंद आया होगा। तो मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।